किताब रहमत कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से एक पैगाम उम्मत के नाम इरशाद किया है, और वो ये कि ए महबूब आप फरमा दीजिए कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए लोगों, मैं तुमसे तबलीग दीन का कोई सिला नहीं मांगता, तुम्हारे तक जो पैगाम हक का इबलाग किया है उसका कोई अजर तलब नहीं करता। और हकीकत भी यही है कि जब तबलीग सिले और सताइश की आरजू से मुबर्रा हो तो फिर असर का जमाल रखती है, वरना हवाओं में उड़ते हुए लफ्ज़ तितलियों की तरह अपना रंग तो जमाते हैं लेकिन मन में उतरने के फन से ना आशना होते हैं। फारसी वाले कहते हैं अज दिल खिज़त बर दिल रेज़त, जो चीज़ दिल से निकलती है वही दिल में उतरती है। इसलिए अल्लाह के हर पैगंबर की तबलीगी मसाई बेलौस थी और उनका अमल, उनका तर्ज हयात, उनके रवैये, उनके शबो रोज़ इस पर गवाह थे, शाहिद आदिल थे। लेकिन इसके बावजूद तकरीबन हर नबी ने ये कहा कि लोगों, मैं तुमसे कोई अजर, कोई सिला, कोई सताइश तलब नहीं करता। मेरे और आपके आका मौला हुजूर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बिल्कुल खुली किताब की तरह हमारे सामने है। खुलूस, लिल्लाहियत और तबलीगी मसाई महज अल्लाह के कलिमा को बुलंद करने के लिए। लेकिन हुजूर की ज़ुबान से भी ये जुमला कहलवाया कि ए लोगों, मैं तुमसे तबलीग दीन का कोई सिला तलब नहीं करता। तो तमाम अंबिया से तकरीबन ये जुमला सादिर हुआ, उन्होंने इरशाद किया, और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से भी ये जुमला अदा हुआ, और ये अल्लाह के हुक्म से, ताकि तबलीगी मसाई मुअस्सर हों। जब सिले और सताइश की आरजू तबलीग के साथ जुड़ जाती है तो फिर बहुत सारा असर ख़त्म हो जाता है, वही सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। इसलिए इस बात को बहुत खालिस रखने की ज़रूरत होती है। हमारे सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है कि जब उसको एक ख्वाब आया और उसने मुअब्बिरीन से पूछा कि मैंने इस तरह का एक ख्वाब देखा है जो परेशान कुन है मेरे लिए, तो उसने कहा, मुअब्बिरीन ने कहा कि तेरी राजधानी में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरे तख्त व ताज को उलट के रख देगा। तकब्बुर और रऊनत से भरा हुआ फ़िरौन बोला कि मैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। 70,000 बच्चे कत्ल करवा दिए, 90,000 हमल गिरवा दिए। फिर लोगों ने कहा कि इस तरह तो नस्ल ही मफकूद हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, 1 साल बच्चे कत्ल करवाते हैं और 1 साल बच्चे छोड़ देते हैं। जिस साल बच्चे छोड़ता था उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल बच्चे कत्ल करवाता था उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उम्मे मूसा, जिनका नाम यूहानस बताया जाता है, वो सख्त परेशान हो गई कि फ़िरौन के सिपाहियों को खबर हो जाती है, उसके ज़राए ऐसे हैं, तो ये तो मेरी गोद से मेरा बच्चा छीन लेंगे और काट देंगे। तो माँ की ममता तड़प उठी। तो अल्लाह ने उम्मे मूसा की तरफ वही की कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक संदूक में अपने बच्चे को डाल के दरिया की मौजों के सुपुर्द कर दो, फिर मेरी कुदरत के तमाशे देखो। कुरान मजीद में ये वाक़या तफसील के साथ मौजूद है कि उन्होंने एक संदूक तैयार किया। मुफस्सिरीन ने उसकी तफसीलात बयान की कि बालाई हिस्से में सुराख रखे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बिठाया और दरियाए नील की मौजों के सुपुर्द करके माँ वापस पलट आईं, लेकिन बहन से न रहा गया।
वो दरिया किनारे साथ साथ चलती रहीं। जब पानी की मौजों में वो संदूक डूबने लगता तो बहन का दिल भी डूब जाता, और जब वो तैर के सतह आब पे आ जाता तो बहन के दिल को करार मिलता। खुदा का करना कि पानी का बहाव संदूक को उधर ले गया जिधर फिरौन का महल था। शाम का वक्त था और ये अपनी ज़ौजा के साथ बैठ के गुजरते हुए पानी के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। औलाद नहीं थी, दिल बहला रहे थे कि अचानक पानी के दोष पे संदूक आते देखा तो दिल में तजस्सुस और शौक की चिंगारियां रोशन हुई, और गोताखोरों को हुक्म दिया कि निकाल के लाओ, देखें इसमें क्या है, ये कोई अलग सी चीज़ है जो पानी के बहाव पे जा रही है। तो वो निकाल के लाए और फिर संदूक को खोला तो देखा एक खूबसूरत बच्चा मुस्करा रहा है। तो ज़ौजा फिरौन ने कहा, ये तो मेरी आंखों की ठंडक है और इसको हम अपना बेटा बना लेते हैं। नबी के साथ किया गया प्यार रायगा नहीं जाता। उलमा ने लिखा कि अल्लाह ने उस खातून को, और आप भी जानते हैं कि जो ईमान अता किया वो हज़रत मूसा के साथ किए गए और कहे गए प्यार के उस जुमले का नतीजा था। खैर फिरौन भी पास खड़ा था, उसको तौफीक ना हुई ये जुमला कहता, और अगर वो भी कह देता हाँ मेरी आंखों की भी ठंडक है, रब ये ना देखता इसने दावा क्या किया है, ये देखता मेरे रसूल से प्यार किया है, अल्लाह उसे भी हिदायत दे दे। खैर उसका मकसूम नहीं था, लेकिन ये तय कर लिया कि हम बे औलाद हैं तो हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। सबसे पहली फिक्र दूध की हुई तो शाही दाइयाँ हाजिर हुई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी खातून का दूध नहीं पीते। अल्लाह फरमाता है हमने उन पर हराम कर दिया था, वो अपनी माँ के अलावा किसी और का दूध नहीं पिएंगे, उनको रोक दिया गया था। अब परेशानी बन गई कि बच्चा दूध नहीं पीता। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा चलते चलते दरिया किनारे मौके पे आ पहुंची और कहा कि एक दाई मेरी नज़र में भी है जिसका दूध बच्चे रगबत से पी लेते हैं, अगर कहो तो बुला लाऊं। उन्होंने कहा देर का है कि वो गई और अपनी माँ को ही बुला लाएं। उन्होंने दूध पेश किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पी लिया। अल्लाह अकबर। फिरौन कहता था कि मैं वो बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा। रब ने कहा मुझे रब ना कहना अगर तेरे घर में पाल के ना दिखाया तो। अब बात यह है कि अपनी माँ के अलावा किसी और खातून का दूध पीना नबी की शान के लायक नहीं, तो मेरे और आपके आका और मौला ने हज़रत हलीमा सादिया का दूध क्यों पिया है? तो इसका जवाब यह है कि माँ के अलावा किसी और खातून का दूध पीने में क्या हरज है, जब भेड़ और बकरी का दूध पिया जा सकता है, जब गाय और भैंस और ऊँटनी का दूध पिया जा सकता है, तो किसी खातून का दूध पीने में क्या हरज है? हज़रत मूसा का मामला और था, इस बहाने माँ की गोद तक पहुंचाना था। और दूसरा, कल हज़रत मूसा ने जब मनसब नबूवत पे फायज होकर फ़िरौन के दरबार में जाके तबलीग करनी थी तो उसने ज़ेरे लब मुस्करा के कहना था कि अलम नुरब्बे का फीना वलीदा, कि मेरे घर ही पलता रहा और आज मुझे ही सबक पढ़ाने आ गया है। तो उसका जवाब अल्लाह ने पहले से कहा दिया कि जब वो ताना दे अल्लाह का नबी जवाब दे सके, मियाँ पला तेरे घर में हूं, दूध अपनी माँ का ही पीता रहा हूं। तो ये इम्कान भी रद्द कर दिया। मेरे और आपके आका और मौला की जिंदगी आप देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीगी मसाई को किस कदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बेलौस रखा। लोगों से कोई गरज नहीं है, फाके सहे, तकलीफ़ों से गुजरे, अजियतों से गुजरे, आलाम से गुजरे, मसाइल गवारा किए, लेकिन तबलीगी सफ़र में तसलसल उसी तरह है, उसमें तातुल नहीं आने दिया। जितने मुश्किल और कठिन हालात में हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबलीग की है, ज़रा उसका तसव्वुर कीजिए। मक्के की गलियों से लेकर ताइफ के बाज़ारों तक, फिर बदर, उहद, हुनैन, लोगों के तल्ख रवैये, उक़बा बिन अबी मुऐत का रवैया, अपने रिश्तेदारों के रवैये, कोहे सफ़ा पे जो कुछ हुआ, तो ये कितनी दर्दनाक कहानी है।
हमें तो थोड़ा सा मसला हो तो हमारे तबलीगी काम में तातुल पैदा हो जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर लोग अच्छी तरह से सुनने के लिए राग़िब न हो तो हमारी तकरीर का तसलसल उस तरह नहीं बन पाता कि लोगों की तवज्जो और इन्हिमाक नहीं है। लेकिन ज़रा देखिए उन ज़वात की ज़िंदगियाँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करने जा रहे हैं तो लोगों ने कानों में उंगलियां ठोंस ली हैं, ए नूह तेरी बात नहीं सुनेंगे। मुझे बताइए कितना तल्ख रवैया है लोगों का। बात तो सुननी चाहिए लेकिन कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं। अल्लाह का नबी रुक जाता है, अच्छा कभी तो थक के निकालोगे, जब निकालोगे तब सुना के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो कितनी मुश्किल, कितनी मुशक्कत, कितना कुछ। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक दिन हुजूर से कहा कि हुजूर क्या उहद के दिन से सख्त दिन भी जिंदगी में कभी आया, जब 70 लाशें पड़े हुए थे। हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा का मुसला कर दिया, नाक कान काट दिए गए से हुजूर के सर अनवर पे सफेद रंग की पट्टी बंधी है, आंखों में आंसू हैं और बार बार कहते हैं मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ। तो ये दर्दनाक सूरत हाल थी। तो कहा, मैंने अर्ज किया कि हुजूर क्या उहद के दिन से सख्त भी जिंदगी में दिन गुजरा है, मतलब कि इससे सख्त दिन क्या हो सकता है। तो आका करीम ने फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे होके मुखातबत करना तो आसान है, जो रास्ते में गड्ढे खोद दें, कांटे बखेर दें, ओजरियां डाल दें, फिर उन्हीं को तबलीग करना और दिलसोजी के साथ तबलीग करना, ये तमाशाए लबे बाम नहीं है, ये पैगंबरों के हौसले होते हैं। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। लेकिन फिर फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ मैं एक चीज का तुमसे मुतालबा जरूर करता हूँ कि कुर्बा से तुमने मवद्दत मोहब्बत करनी है। कुर्बा के मिन जुमला मफाहीम में एक मफहूम हुजूर की के कराबतदार हैं, हुजूर की इतरत है, हुजूर की आल है। कहा, ए लोगो, मैं तुम्हारे तक जो पैगाम पहुंचाया, तुम्हें दीन दिया, तुम सुनना नहीं चाहते थे, फिर भी तुम्हारे तक पहुंच के तुम्हें दीन पहुंचाया। मक्के की गलियों में, ताइफ के बाजारों में, अक्कास के मेले में, सेने हरम में, अब्दुल्ला इब्ने जदान के घर के पास, कोहे सफा पे, जबल अबू कुबैस के दामन में, कहां कहां पहुंच करके तुम्हारे तक पैगाम हक का इबलाग किया। इस पर कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन एक चीज का तुमसे मुतालबा है कि मेरे कराबतदारों से तुमने मोहब्बत करनी। अगर आप मेरी बात पर पूरी तरह से तवज्जो दे रहे हैं तो क्या कराबतदारों से मोहब्बत अजर की सूरत तो नहीं बन रही? जब मोहब्बत मांग ली तो फिर कोई चीज तो पीछे नहीं रही। तो जब कुछ नहीं मांगा तो फिर कराबतदारों से मोहब्बत क्यों तलब की गई? ये क्या अजर की शक्ल बन सकती है? तो इसका जवाब यह है कि कुर्बा से मोहब्बत, कुर्बा की जरूरत और नबी की जरूरत नहीं है, कुर्बा से मोहब्बत उम्मत की जरूरत है। अगर वो हुजूर के कराबतदारों से मोहब्बत करते हैं तो उनके दीन की हिफाजत होती है। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी मारूफ रिवायत सही मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ के जा रहा कि मेरे बाद तुम भटकते रहो, बहकते रहो, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल ना हो, तुम्हारे लिए हिदायत के जो चश्मे वो सूख जाएं, ऐसा नहीं है। मैं दो भारी और वजनी चीजें तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम उनको मजबूती से पकड़ लो, लन तदिल्लु बादी, तो मेरे बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं हो। पहली चीज किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर फखुजू बि किताबिल्लाह वस्तमसिकू बिही, एक अल्लाह की किताब, उसको मजबूती से पकड़ लो। इस किताब से वाबस्ता हो जाओगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। ये आसमान से जमीन की तरफ अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है, ये हबलुल्लाहिल ममदूद, ये आसमान से जमीन की तरफ अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है। इस किताब से जुड़ जाओगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। ये तुम्हारी हिदायत की जामिन है किताब। इससे वाबस्तगी, इससे दिल बस्तगी, इससे ताल्लुक के खातर, इसकी तालीमात और तकाज़ों पे अमल पैदा होना तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारे ईमान की मजबूती और तुम्हारी हिदायत की का सबब होगी। इसलिए मजबूती से इस किताब को पकड़ लो। वैतरती,
अहलो बैती, और मेरी इतरत अहले बैत। बल्कि फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं अपने अहले बैत के बारे तुम्हें तज़कीर करता हूँ, अल्लाह से डराता हूँ। और 3 मरतबा कहा। किसी चीज की अहमियत के लिए बार बार तकरार किया जाता है। तो अल्लाह के महबूब जानते थे कि बाद में आने वाले ज़माने में क्या हालात होंगे, तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा ताकीदन इरशाद फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ कि उनके मामले में कोताही का इर्तिकाब न करना। अब 2 चीजें मजबूती के साथ थामने के नतीजे में तुम हिदायत पे गामज़न रहोगे और तुम गुमराह नहीं होगे। लन तदिल्लु बादी अबदा, मेरे बाद तुम कभी जो है वो गुमराह नहीं होगे। क्या किताब काफी नहीं थी कि अहले बैत के दामन को भी मजबूती से पकड़ने की तलकीन की गई? कुरान तो हर जरूरत का कफील है, हर दर्द का मदावा है, हर दुख का इलाज है, हर मुश्किल का हल है, हर अजियत से निकालने वाली पाकीज़ा किताब है, मुकम्मल कामिल और अकमल निसाब हयात है। इस किताब के होते हुए हमें क्या जरूरत रह जाती है कि किसी और की दहलीज पे जाएं? फबिय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, ये तो कामिल है और अकमल है। हजरत जुनैद बगदादी ने अपने मुरीद को एक संदूक दिया और कहा, बेटा जाओ इसको दरियाए दजला में फेंक आओ और सुनो कि इसको खोल के नहीं देखना कि इसके अंदर है क्या। मुरीद ने संदूक सर पे उठाया और दरिया दजला के किनारे पहुंचा और शेख के हुक्म के मुताबिक दरिया में उस संदूक को फेंक दिया। जब संदूक को फेंका तो क्या मंजर देखता है कि पानी ने रास्ते छोड़ दिए और पूरी अकीदत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ संदूक को अपनी आगोश में समेटा। वापस आया और शेख से कहा, अगर ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो कभी सवाल भी ना करता, लेकिन मुझे बताया जाए उस संदूक में क्या था जिसके लिए पानी ने भी राहें दी, और अगर वो इतनी ही कोई बाबरकत शय थी तो आपने फेंकवा क्यों दी? ये एक मसला है जो हल नहीं हो रहा। तो शेख कहने लगे, बेटा तुमने देख लिया है ऐसा मंजर, तो अब जब तक बताऊंगा नहीं तुम्हें तस्कीन नहीं मिलेगी। सुनो, मैंने 12 साल की मेहनत शाका से एक किताब तहरीर की तसव्वुफ के रमूज और गवामज और असरार पर, फिर 12 साल उसकी नोक पलक संवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत बैज़ा की मुताबकत में हो, मुताबकत से हट के ना हो। फिर 12 साल सोचता रहा कि इस किताब को लोगों तक पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं। आज 36 बरस बीत गए, मैंने सोचा है कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। जो तुम फेंक के आए हो वो मेरी 36 बरस की कमाई है। कुरान इतना काफी है। जब कुरान के होते हुए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है तो फिर क्या जरूरत थी कि अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ा जाए और कुरान के साथ वाबस्तगी इख्तियार करने के हुक्मनामे और ताकीदी हुक्म के बाद फिर अहले बैत के साथ वाबस्ता रहने का हुक्म 3 मरतबा ताकीद के साथ इरशाद फरमाया गया। तो साहिब, एक होता है इल्म, एक होती है उसकी अमली मश्क, एक होती है थ्योरी और एक होता है उसका प्रैक्टिकल। अगर इस्लाम की थ्योरी देखनी है तो कुरान मौजूद है, अगर प्रैक्टिकल देखना है तो करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्ने अली का किरदार। अब इस उन्वान से आप कुरान मजीद पढ़ते जाइए, लेकिन मैं सिर्फ एक आयत करीम आपके सामने रखना चाहूंगा। कुरान की थ्योरी क्या है? वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहते हैं हम बंदों को परखते हैं, ये थ्योरी है, बंदों का इम्तिहान लेते हैं खौफ से, भूख से, नक्स अमवाल से, जानों के ज़िया से, समारात के ज़िया से, लेकिन जो मेरे हैं वो सब्र करके दिखाते हैं। ये थ्योरी तो है कि जो अल्लाह के बंदे हों वो इन इम्तिहानात के अंदर पूरी तरह से सरखुरू होते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अगर देखना है तो करबला के मैदान में आ जाओ। अल्लाह ने बंदों के इम्तिहान लिए हैं, भूख से भी लिए हैं। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है कि मक्के से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफात सिर्फ भूख की वजह से हुई है। राह खुदा के अंदर उन्होंने अपनी जानें दी, चलते चलते रास्ते में लोगों ने भूख के इम्तिहान दिए, लोगों ने समरात के इम्तिहान दिए। गालिबन
सालबी ने लिखा है कि औलाद जो है वो समरा है जिंदगी का, लिहाजा जो है वो गालिबन मावर्दी ने लिखा, तो ये समरा है जिंदगी का। तो लोगों ने अपने हाथों से अपने बेटों को लहदों में उतारा है और सब्र का दामन टूटने नहीं दिया। तारीख में ये औराक भी मौजूद है। इसी तरह अमवाल का ज़िया, जानों का ज़िया, भूख का सहना, खौफ। लेकिन मैंने तारीख पढ़ी तो ये इम्तिहान लोगों पर आए हैं, लेकिन कभी भूख का इम्तिहान आया, किसी पर खौफ का इम्तिहान आया, किसी का समरा लुटा, या अगर किसी ने ज्यादा इम्तिहान भी दिए तो वक्फे वक्फे से इम्तिहान दिए। हम भी इम्तिहान देते हैं, डेट शीट बनती है तो मुश्किल पेपर से पहले छुट्टी रखी जाती है, ताकि एक ही कमरा इम्तिहान में सारे पेपर थोड़े लिए जाते हैं। लेकिन तारीख का ये अनोखा इम्तिहान था कि सारे इम्तिहान एक ही कमरा इम्तिहान में, और फिर पास मार्क 33% नहीं कहा, नंबर भी 100% लेने हैं। और जमाने ने देखा कि भूख का इम्तिहान भी, खौफ का इम्तिहान भी, समराए कल्ब का इम्तिहान भी, जानों के ज़िया का इम्तिहान भी, सारे इम्तिहान एक ही करबला के कमरा इम्तिहान में थे। और हुसैन इब्न अली को देखते हैं कि उन्होंने 33 नंबर लेकर के पास नहीं हुए, 100% नंबर लेकर इम्तिहान में कामयाबी हासिल। अगर वो थ्योरी है तो ये प्रैक्टिकल हमें यहां नजर आता है। जिस भी रंग और जिस भी रूप के अंदर देख लो, सब्र का इम्तिहान। फरमाया जो सब्र करते हैं, अब सब्र क्या है? जज़ा फजा ना करना सब्र की ये शक्ल है। और देखिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्तिकामत, सब्र की मिन जुमला तारीफात में से कहीं मैंने एक तारीफ ये भी पढ़ी कि इंसान के मामूलाते इबादत कज़ा ना हो तो वो साबिर कहलाता है। जवां बेटे की मैयत हो गई, लेकिन सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का आदी था बाप। अब जब अजान हुई तो हमने उसको पहली सफ में बैठा हुआ देखा, तो इसका मतलब है कि ये साबिर है कि इसके मामूलाते इबादत कज़ा नहीं हुए। अगर सब्र की ये तारीफ मान लें कि जिसके मामूलाते इबादत कज़ा न हो वो साबिर होता है, तो इस इम्तिहान के अंदर जहां को हमालिया का पित्ता भी पानी हो जाए, हमने देखा है नमाज का वक्त आया है तो इमाम हुसैन का सर सजदे में झुक गया। और आप जानते हैं दस्ते कातिल ने सरे हुसैन उस वक्त काटा जब सजदे में झुका हुआ था। अल्लाह अकबर। दुनिया को बताया कि ये सर कट तो सकता है लेकिन बातिल के आगे झुक नहीं सकता। मैंने 10 मुहर्रम को कहा था और बारहा मैंने मुख्तलिफ जगहों पे कहा है कि लोग जो है वो सर बचाने के लिए हाथ दे देते हैं। इमाम हुसैन ने हाथ बचाने के लिए सर दे दिए। लोग जुल्म के हाथ में, जाबिर के हाथ में हाथ दे देते हैं कि जान बचा लें। आज तो लोग माल बचाने के लिए, आज तो लोग अपनी साख बचाने के लिए, आज तो लोग किसी मुश्किल वक्त से बचने के लिए जो है वो अपना सब कुछ, अपना नजरिया बेच देते हैं। उसका जो भी नजरिया है, जिस पे भी जमा है, बेच देते हैं। लेकिन हमने देखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ बचाने के लिए सर कटवा दिया। और तारीख हमें बताती है कि आपके लाशे को घोड़ों के पांव तले, सुम्मों तले रौंद दिया गया। और तारीख करबला में आपके सर चले हैं और फिर कूफे से कादसिया और कादसिया से दिमश्क के जो है वो दरबार तक पहुंचे हैं। और फिर यजीद ने जिस तरह वो छड़ी आपके होंठों पे मार करके जो है वो अपने खुब से बातन का इजहार किया, जिस पर सहाबी रसूल कहने लगे इरफा हाजल कदीबन हातैन शफतैन, इन होंठों से छड़ी उठा ले। मैंने बारहा इन होंठों को हुजूर को चूमते हुए देखा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अफीफ ने कहा अल्लाह अकबर। तो अगर हजरत इमाम हुसैन का हाथ भी कटा हुआ साथ ले जाते तो यजीद कटे हुए हाथ को अपने हाथ में दे के कहता कि हुसैन तूने जिंदगी में अपना हाथ तो मेरे हाथ में नहीं दिया, अब तो तेरा हाथ मेरे हाथ में है। लेकिन घोड़ों के पांव तले हाथ रौंदा गया, लेकिन यजीद के हाथ में इमाम हुसैन का हाथ नहीं आया। ये है सरखुरूई, ये है कामयाबी। वो अगर थ्योरी है तो ये उसका प्रैक्टिकल है। कायनात ने ये रंग, ये आहंग और ये शुकोह और ये जमाल और ये कैफियत और ये जलाल नहीं देखा होगा जो करबला के तपते हुए रेगजार में देखा गया है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस थ्योरी का प्रैक्टिकल है।
अल्लाह अकबर। तो कुरान ने कहा कि हम आजमाते हैं तो फिर उसका अमली ज़हूर आप यहां देखते हैं। इसकी कई मिसालें हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इन दो चीजों के साथ जुड़ने की तलकीन की और उसका नतीजा क्या बताया, समरा क्या बताया। नतीजा यह है कि अगर तुम इन दोनों को मजबूती से थाम लोगे, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद फिर तुम गुमराह नहीं होगे। मेरे हुजूर ने तो जमानत दी थी कि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे अगर तुम इन दो चीजों को थामे रखोगे। और हम 72-73 ग्रोहों में बट गए। हुजूर ने तो जमानत दी थी कि तुम गुमराह नहीं होगे, लन तदिल्लु हरफे नासब मुजारे पे दाखिल होता है तो मुस्तकबिल की अबदी नफी करता है, हो ही नहीं सकता कि तुम गुमराह हो। और हम 73 ग्रोहों में बट गए। हुजूर ने जमानत दी थी, लेकिन हुजूर ने शर्त पे दी थी, अगर इन दोनों के दामन को मजबूती से थामो रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। गुमराही इसलिए हुई, किसी ने अहले बैत का दामन छोड़ दिया, किसी ने कुरान का दामन छोड़ दिया। किसी ने कुरान हाथ में लेके कहा कि कुरान कुरान, और अहले बैत का नाम भी उसकी तबीयत पे शाक गुजरा। और किसी ने अहले बैत के नाम की दिहाई दी और कुरान के अंदर तशकीक पाई, नतीजा वो भी गुमराह हुए। तुम्हें मुबारक हो, तुम एक हाथ में कुरान रखते हो और एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन रखते हो। हिदायत तुम्हारा मकसूम है और हिदायत तुम्हारा मुकद्दर है। तो इन दोनों के दामन को मजबूती से थामने वाला गुमराह नहीं होता, वो हिदायत की मंजिल पे फायजुल मराम होता है। तो हमने अहले बैत के दामन को मजबूती से थामना है और कुरान के दामन को मजबूती से थामना है। अहले बैत के दामन को थामने का ये मफहूम भी कतअन नहीं है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस असहाब के लिए दिलों में बुग़्ज़ पलने लगे और ये अहले बैत की मोहब्बत का लाजमा बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम हुजूर के असहाब से भी प्यार करते हैं और हुजूर की इतरत से भी प्यार करते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए ये हिदायत के मायारात मुकर्रर किए हैं। असहाबी कन नुजूम फबिय्यिह मुक्तदयतुम इह्तदयतुम, मेरे असहाब सितारों की मानद है, तुम जिसके पीछे चलोगे मंजिल मुराद तक पहुंच जाओगे। और दूसरी जानिब फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की है। मन राकिबा फीहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलाका, जो पीछे रह गया वो हलाक हो जाएगा, जो इस मोहब्बत की कश्ती पे सवार हो गया वो कामयाब और बामुराद होगा। साहले मुराद तक पहुंचने के लिए कश्ती पर सवार होना पड़ेगा और सितारों पे निगाहें जमाना पड़ेंगी। और जो सितारों को छोड़ता है उसके बाजू शल हो जाएंगे, कितनी देर तक वो तैर सकता है। और जो कश्ती को जो है वो कश्ती को छोड़ता उसके बाजू शल हो जाएंगे, वो तो तैर नहीं सकता, किसी मंझधार में डूब जाएगा। और जो कश्ती पे तो बैठ जाता है, सितारों से नजर हटा लेता है, तो वहां गर्दिशों में घूमता रहेगा, साहले मुराद उसका मुकद्दर नहीं होगा। इसलिए हमें अहले बैत के दामन को भी और असहाबे पैगंबर के दामन को भी, कुरान के दामन को भी और अहले बैत रसूल के दामन को भी पूरी मजबूती के साथ थामना होगा। इनकी आपस में मनाफात नहीं है। आज जो कल्चर तहजीब हमारे यहाँ शुरू हो गया है, माजी में तो ये नहीं था। अगर मैं असहाबे रसूल का नाम लें तो कुछ लोग चीज बजबी हो जाएं, और अगर मैं इतरत पैगंबर का जिक्र करूं तो तबीयतों के अंदर जो है वो घुटन पैदा होने लग जाए और एक अजीब कैफियत हो जाए। तो माजी में हमारी तारीख नहीं थी। तू के नशनासी खफी राज जली होशियार बाश, ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश। इकबाल ने कहा था कि तू खफी और जली को नहीं जानता और ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश, ये तेरे साथ एक चाल चली गई है और तुझे तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारा जा रहा है। दीन एक पूरा पैकेज है और उसमें सब कुछ मौजूद है। तो ये नहीं हो सकता कि किसी पहलू को तर्क कर दिया जाए और किसी पहलू को जो है वो उस पहलू को बयान करने का मतलब दूसरे को तर्क करना और दूसरे को बयान करने का मतलब पहले को तर्क करना। अल्लाह ताला हमें इतरत पैगंबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब, आका करीम की अज़वाज, हुजूर के साथ मंसूब हर शय के एहतराम की तौफीक दे। इतरत तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है। मोहब्बत तो इस बात का तकाजा करती है कि महबूब की गली के कुत्ते की भी ताज़ीम की जाए। पाए सग बोसीदा मजनू खल गुफ्ताई चेसूद, गुफ्तई सग गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता बूत। रूमी कहते किसी ने मजनू को देखा कुत्ते के पांव चूम रहा है, तो उसने कहा इंसान होके कुत्ते के पांव को चूम रहा है।
तो उसने कहा तुम नहीं जानते, ये कुत्ता कभी कभी लैला के कूचे से गुजरता है। जो यार की गली से कभी कभी गुजरे वो तो इस काबिल होता है उसके पांव चूमे जाए, तो कूचा हबीब का अपना आलम क्या होगा। जो कूचा हबीब से कभी कभी गुजरे, आरजी निस्बत हो, उसके तो पांव चूमे जाएं। और जो हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधों पे खेलने वाला हुसैन है, उसकी अजमतों का आलम क्या होगा, उनकी रिफतों का आलम क्या होगा। जिनको हुजूर ने जिगर का टुकड़ा करार दिया है, उनकी अजमतों का आलम क्या होगा। तो अल्लाह जल्ला शानहू हमें हिदायत की राहों पे गामजन रखे और अपनी पनाहों का हिसार दे। और मैं आखिर में दुआगो हूं आज उन बुजुर्गों के लिए जिनके लिए आज दुआ के लिए आप जमा हुए हैं। माँ बाप के हक उनके मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि एक हदीस में आता है 4 हक ऐसे हैं जो औलाद के ज़ुम्मे मरने के बाद भी बाकी रहते हैं। उनमें सबसे पहला हक जो है अस्सलात अलैहिमा, उन पर जनाजा पढ़ना है। ये माँ बाप का पहला हक है जो औलाद के ज़ुम्मे इंतकाल के बाद वाजिबुल अदा होता। और खुशनसीब हैं वो वालिदैन जो अपनी औलाद, जिनकी औलाद उनका जनाजा पढ़ने की सलाहियत रखती है। वरना कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ पाते। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने हकीकी माँ का जनाजा नहीं पढ़ा, अपने हकीकी बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। आप कहेंगे बैरून मुल्क होंगे, नहीं, मौजूद थे, कब्रिस्तान में भी गए लेकिन खड़े रहे, जनाजा नहीं पढ़ा। ऐसे लोगों को आप भी जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें जनाजा आता नहीं होता और वो सफ में खड़े रहते हैं और जनाजा नहीं पढ़ पाते, इसलिए कि आता ही नहीं है। और मुझे बताओ कि उस बेटे से बड़ा बदनसीब कोई हो सकता है जो अपनी हकीकी माँ का जनाजा पढ़ ना सके, अपने बाप का जनाजा ना पढ़ सके। और वालिदैन कितने महरूम है कि उनकी औलाद उनका जनाजा नहीं पढ़ती। जिस खुलूस के साथ औलाद जनाजा पढ़ सकती है कोई और पढ़ सकता है, लेकिन वो खड़े हैं हाथ बांधे, क्योंकि जनाजा आता ही नहीं है। इसलिए ये पहला हक था माँ बाप का जो इंतकाल के बाद वाजिबुल अदा था, लेकिन अदा ना कर पाए। और वो खुशकिस्मत माँ बाप के जिनकी औलाद खुद जनाजा पढ़ाने की सलाहियत रखती है, कितनी अल्लाह ने उनको सादत अता की है। दूसरा हक माँ बाप का इंतकाल के बाद इस्तिग़फ़ार लहुमा, उनके लिए बख्शिश की दुआ करना। माँ बाप को जिंदगी के अंदर खुश करने के, उनको राजी करने के, उनकी खिदमत बजा लाने के सैकड़ों तरीके होते हैं, लेकिन इंतकाल के बाद अब वो सारे मौकूफ़ हो गए। ना पाँव दबा सकते हैं, ना अनवा अक़साम की चीज़ें पेश करके उनकी खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, ना उनकी तबा के मुताबिक गुफ्तगू करके उनको आसूदगी दे सकते हैं। अब वो सारे सिलसिले मुनक़ते हो गए, लेकिन उनके लिए दुआ का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। जिस तरह माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है, इस तरह औलाद की दुआ माँ बाप के लिए कबूल होती है। और मैंने कुतुब तसव्वुफ़ में पढ़ा है, एक हदीस पाक इसकी तायीद में भी मिल गई, जो शख्स अपने वालिदैन के लिए रोजाना एहतमाम से दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आ सकती। एहतमाम से रोज दुआ करे। और दूसरा, मैं समझता हूं कि जो औलाद नवाजी है वो एहतमाम से दुआ ना भी कर पाए तो दिन में कितनी मरतबा कहेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा दे। एक शख्स के 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, तो वो रोजाना दुआ कर रब्बना ग़फ़िरली वाले, एक दिन में कितनी मरतबा नमाज और कितनी मरतबा उसमें तशहुद। तो खुशनसीब हैं वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को दीन दिया, तो उनके लिए दुआओं का सिलसिला मौकूफ़ नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसरत के साथ एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अबी हुरैरा वले उम्मी वले मन इस्तग़फ़र लहुमा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की माँ को बख्श दे, जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसे भी बख्श दे। मोहम्मद बिन सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र ताबी हैं, जब भी दुआ करते तो कहते अल्लाह अबू हुरैरा को और उनकी माँ को बख्श दे। तो किसी ने कहा आपको खास हमदर्दी है? कहा वो तो रिश्ता है ही उनसे हमदर्दी का, लेकिन असल मैं उनके लिए दुआ करके उनकी दुआ का मिसदाक बन रहा हूं। उन्होंने कहा था अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, उनकी माँ को बख्श दे, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसे भी बख्श दे। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, कौन है जो मस्जिद इशार में 2 रकतें पढ़े और मेरे और मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ करे। माँ बाप के लिए दुआओं का सिलसिला मौकूफ़ नहीं होना चाहिए। इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा जरूरत दुआओं की होती है। मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस फिल बहर यंतज़िरु दावतन,
फरमाया जब हम किसी शख्स को दफन करके आते हैं तो उसकी हालत ऐसे होती है जिस तरह कोई शख्स पानी में गोते खा रहा हो। उस मुश्किल और आड़े वक्त में अगर पसमानदगान की तरफ से उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वो दुआओं की जरूरत होती है, मेरे लिए किसी के हाथ उठ जाएंगे। और बाद में लोग बहस कर रहे होते हैं दुआ मांगनी भी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, और वो इंतजार में बैठा होता है कि किसी के हाथ उठे। अभी से सोच ले अंजाम अपनी तोता चश्मी का, कब्र में तुमको भी जरूरत होगी दुआओं की। वो लम्हे हैं कि उनको दुआएं करें, उठे हुए हाथ अल्लाह खाली नहीं मोड़ता। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब हया करने वाला जिंदा और करीम है। बंदे जब उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ दूं। जब इतने बंदे मेरे पास आ गए हैं और मुझसे मांग रहे हैं तो मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, किस दर पे जाएंगे। मैं एक सादा सी बात करता हूं, जितने लोग आप बैठे हैं इतने लोग उठ के किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे वो मांगे जो देना उसके लिए मुश्किल ना हो और देने से कोई खास फर्क भी ना पड़ता हो, तो क्या वो इतने लोगों को खाली लुटा देगा? वो कहेगा डेरादारी की शान के खिलाफ है कि इतने लोग मेरे दर पे आ खड़े हुए और मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और मैं इनको खाली लुटा दूं। तो मालिक की दहलीज पे जब हाथ उठा के बंदे खड़े हो जाएंगे तो मालिक खाली लुटा देगा। कहा मुझसे मांगो तो सही, दस्ते तलब दाराज तो करो। हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। जब कोई हाथ फैलाता है तो मुझे शर्म आती है कि उसके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ूं। जब इन्होंने मांगा ही मुझसे है तो मैंने भी ना दिया तो किस दर पे जाए। बुत के आगे हाथ जोड़े जुलेखा कहते या सनमी या सनमी, ए मेरे बुत, ए मेरे सनम, मुझे बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे। वो पत्थर का सनम, वो मिट्टी का मादू, भला उसकी फरियाद कैसे सुनता, लेकिन उसका एतकाद था हाथ जोड़े या सनमी या सनमी। मुद्दतें गुजर गई, झुर्रियां उभर आई, लेकिन यूसुफ नहीं मिले, नहीं मिलना था। एक दिन रात का पिछला पहर है और बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ी है या सनामी या सनामी। नींद का झटका आया, जुबान बल खा गई और कहा या समाधि या समाधि, या सनामी या सनामी पुकारते पुकारते हाथ उधर ही जुड़े और कहते या समाधि या समाधि। आवाज है जिब्रील जल्दी जा, यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे, इस बिछड़ी हुई को यूसुफ मिला दे। मालिक ये तुझे तो नहीं पुकार रही, ये तो बुत को पुकार रही। जुबान बल खा गई, कहा जानता हूं, लेकिन इतनी उम्र से ये बुत को पुकार रही है, सनम सनम पुकार रही है, तो उसने कुछ नहीं दिया। आज जैसे भी इसके लबों पे मेरा नाम तो आया, मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। मेरे और बुत में फर्क क्या हुआ अगर मैंने भी इसकी फरियाद ना सुनी। कोई आए तो सही, दस्ते तलब दराज तो करे। इकबाल ने कहा था हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। कोई सच्ची तलब लेके तो आए। दुनियादार से मांगना हो तो उसकी जुबान में मांगना पड़ता है, लेकिन अल्लाह से जिस जुबान में मर्जी मांगो, अरबी में मांगो, अजमी में मांगो, सिंधी में मांगो, हिंदी में मांगो, पश्तो में मांगो, नज़म में मांगो, नसर में मांगो, इकबाल का लहजा इख्तियार कर लो, रूमी की तर्ज में मांगो, जामी के अंदाज में मांगो। नहीं मांगना आता खाली हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी जान जाए। मांगो तो सही, दस्ते तलब दराज तो करो। और अगर कोई कहते मैं नहीं मांगता तो ना मांग मियां, उसको क्या जरूरत है, जरूरत तो तेरी है। कुल मा याबौ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ए महबूब फरमा दो अगर तुम नहीं पुकारोगे तो वो भी परवाह नहीं करेगा। जरूरत तुम्हारी है, तुम मुतकब्बिर बने खड़े हो तो कोई बात नहीं है, उसको भी परवाह नहीं है, लेकिन झोली फैलाते रहोगे वो झोलियां भरता रहेगा, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। तो आओ तो सही, उसके दरवाजे पे आओ। तो ये दूसरा माँ बाप का हक है कि उनके लिए दुआ मांगी जाए, हाथ उठाए जाएं। उठे हुए हाथों की अल्लाह लाज रखता है। तीसरा हक माँ बाप का जो औलाद के जुम्मे मरने के बाद आयद होता है, बिर्रुल अस्दिक़ा। माँ है तो उसकी सहेलियों के साथ, बाप है तो उसके दोस्तों के साथ उसने सलूक करना। हदीस पाक में आता है कि ये हक है। और चचा बाप की जगह पर है, खाला माँ की जगह पर है, उनके साथ उसने सलूक किया जाए। जो बाप के दोस्त है उनके साथ उसने सलूक किया जाए। ये ना हो रिश्तेदार दोस्त जब आए तो कहे यार हमारा भाई होता था तो हमें अपनायत लगती थी, अब वो चला गया है तो अब घर में वो हमें अपनायत नहीं मिलती, बच्चे और मिजाज के हो गए। नहीं, ये हक है माँ बाप का, उनको कब्र में आंसू हो। चौथा हक इंजाजुल वाद, उनके वादों को पूरा करना।
अगर अल्लाह से कोई वादा किया पूरा नहीं कर सके, मन्नत मानी पूरा नहीं कर सके, उसको पूरा किया जाए। लोगों से वादा कोई किया था पूरा नहीं कर सके, चल बसे, तो वो वादा पूरा किया जाए। उलमा ने इसके जुमरे में लिखा कि उनके मामूलात खैर को जारी रखा जाए, यानी वो जो अच्छे काम करते थे, शुरू कर गए थे, किसी गरीब की मदद करते थे, मस्जिदों के नज़म में हिस्सेदार थे, मदारस के नज़म में हिस्सेदार थे, किसी फलाही तंजीम की मदद में वो हिस्सेदार थे, जो अच्छे काम वो शुरू, गरीब रिश्तेदारों के साथ तावन का उनका मामला था, तो जो उनके मामूलात खैर थे, इन जाजुल वाद के जुमरे में ही आता है कि जो है वो उनको भी जो है वो जारी रखा जाए। अल्लाह अकबर। ये है माँ बाप के हक। वैसे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले मोहब्बत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने बाकायदा एक रसाला तहरीर किया जिसमें मुख्तलिफ अहादीस को जमा करके 12 हक बयान किए। इस हदीस में तो 4 हक हैं, उन्हें मुख्तलिफ हदीसें जमा की हैं जिसमें 12 हक बयान किए हैं जो माँ बाप के औलाद के ज़ुम्मे मरने के बाद आयद होते हैं। उनमें से आखिरी हक उन्होंने बयान करते हुए कहा कि अच्छे बुरे आमाल कब्र में माँ बाप को पेश किए जाते हैं, उन्हें खुशी और दुख होता है उन आमाल के हिसाब से। तो औलाद नेक हो ताकि कब्र में माँ बाप को आसूदगी नसीब हो। तो अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस ख़ानदान के जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आप जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह जल्ला शानहू आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और इस मौके पर मैं ख़ास तौर पे आप सारे लोगों की आमीन के साथ बारगाह इज़्ज़त में दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह मेरे वतन की खैर करे। मुल्क इस वक्त जिन मारूजी हालात में घिरा हुआ है, ये यकीनन हमारे गुनाहों की सज़ा है जो हम काट रहे हैं। आमालुकुम उम्मालुकुम, एक रिवायत में आता है तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान हैं। जिस तरह के हम होंगे उस तरह के हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि तूने हज़रत उमर का दौरे हुकूमत देखा है तो उन जैसा अदल क्यों नहीं करता, ये बहुत जालिम शख्स गुजरा है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि पिछली उम्मत के लोग अपने सारे जालिम ले आए और एक पलड़े में रख दें, पिछली उम्मतों के लोग, और दूसरे पलड़े में हम हज्जाज बिन यूसुफ को रख दें तो ये पलड़ा फिर भी भारी होगा। 70,000 लोग इसने अपने हाथ से कत्ल किए हैं, 90,000 इसके हुक्म से कटे हैं। इतना बड़ा जालिम। तो किसी ने कह दिया, जुर्रत कर ली, तो कहा तूने हज़रत उमर का ज़माना देखा है, उन जैसा अंदाज़ अदल क्यों नहीं इख्तियार करता। तो उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया था, सुनिए। उसने कहा तबाज़रू अतअम्मरु लकुम, तुम अबू ज़र बन जाओ मैं उमर बन जाता हूँ। जब रियाया अबू ज़र गफ़ारी जैसी होती है तो हुक्मरान उमर जैसे होते हैं। इसलिए आज जो कुछ है ये हमारी बदअमालियों की सज़ा है, और जब तक हम अल्लाह के हुजूर इज्तिमाई तौबा नहीं करते उतनी देर तक हालात नहीं बदल सकते। तो आज हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। जिसका जो बस चलता है, कोई छोटा जालिम है, कोई बड़ा जालिम है, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, जिससे जो होता है वो कर गुजरता है, और इस तरह फिर ये सिलसिला होता रहेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक मौके पर इरशाद फरमाया, वो इस बात पे कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से अजाब भेजे, तुम्हारे नीचे से अजाब भेजे। उलमाए तफसीर ने इस पर गुफ्तगू की है। ऊपर का अजाब क्या है? आसमान से पत्थर बरसना, बेमौसमी बारिशों का होना। नीचे से अजाब क्या है? जलजले आना, जमीन बंजर हो जाए और फसल न दे। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते नहीं, ऊपर का अजाब यह है कि तुम्हारे हुक्मरान जालिम हो, और नीचे का अजाब यह है तुम्हारी औलादे नाफरमान हो। तो ये ऊपर नीचे के अजाबों के अंदर आज हम जकड़े हुए हैं। ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। अल्लाह जल्ला शानहू मेरे वतन की खैर करे और हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। आज हम तकरीर पसंद हैं, आज हम गुफ्तगू पसंद हैं, कानों के तलज़्ज़ुज़ के लिए हम सुनते हैं और गुजर जाते हैं। सहाबा कहते हैं हम 10 आयतें सुनते थे, 10 आयतें पढ़ते थे, उन पर अमल करते थे तो फिर अगली 10 पढ़ते थे। और हम जो हैं वो अपनी जितनी तकरीरें आज हो रही हैं, माजी में तो इतनी कभी नहीं हुई थी। जितना कुछ आज हम सुन रहे हैं, मालूमात का ख़जाना हो गया है, लेकिन जो है वो अमल कुछ भी नहीं है। इकबाल ने कहा था, कलंदर जुज़ दो हरफ़े ला इला कुछ भी नहीं रखता, फ़कीह शहर कारूं है लुगत हाय हिजाज़ी का। तो हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन अमल ही नहीं है। तो आइए मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ आपकी आमीन के साथ, अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए।
तौबा करना तो दूर की बात है, तौबा के दरवाजे तक पहुंचने की सकत हमें नहीं है कि उसके हुजूर अर्ज़ गुजार हों। अल्लाह जल्ला शान अपनी रहमतों के साए में रखे, आपका आना कबूल करे और मेरे वतन को माइशत का जमाल और मुआशरत का हुस्न दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी खाली ना मोड़े जाएं और फैली हुई झोलियां रहमतों से भर दी जाएं। जितने लोग आए हैं सबको खैर अता फरमा। बिलखुसूस बुरहान फैमिली के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इनको अपनी पनाह अता कर दे। बिलखुसूस जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उनकी कब्रों को वसी कुशादा मुनव्वर खुशबूदार और ठंडा फरमा दे। जितने लोग आए हैं अल्लाह सबके घरों में वापस जाने से पहले पहले बरकतें भेज दे और अपनी पनाहों का हिसार नसीब फरमा दे। अभी हज़रत ने बताया कि अहलु सुन्ना के आली मर्तबत शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा अब्दुल हक बिंदियालवी साहब इंतकाल कर गए, जिनकी ज़िंदगी के शब रोज़ खिदमत हदीस में बसर हुए। आप सारे लोगों की पुरखुलूस आमीन के साथ बारगाह इज़्ज़ी में दुआ है अल्लाह उनकी कब्र को पुरनूर फरमा, उनकी खिदमात दीनिया और मसाई जमीला अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उनके पसमानगान को तौफीक सब्र अता कर दे। जितने लोग अल्लाह मौजूद हैं सबकी खैर अता फरमा। मेरे वतन को अमन के सवेरे अता कर दे। यहाँ दहशत गर्दी के सुलगते अलाव ठंडे करके अमन की बहारें पैदा कर दे। मईशत का जमाल मुआशरत का हुस्न अता कर दे। नेक साले पाकीज़ा अहल हुक्मरान अल्लाह इस वतन का मकसूम कर दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। सच्चे दिल से तौबा की तौफीक अता कर दे। वसल्लल्लाहु